ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. So let's have a look at this. So the first topic that we are going to talk about is what is agriculture, and also we are going to discuss about the different types of economic activities. Okay. After that we are going to discuss about the farm system. फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about the types of farming, also the major crops that are grown. Apart from that we are going to discuss about the agriculture development. हम दो केस स्टडी देखने वाले हैं. We are going to talk about the farm in India and also we are going to talk about farm in USA. Okay? और इसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि क्या क्या मेन डिफरेंसेस है. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हियर. तो बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली मिनरल और पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, राइट? अब ये पूरा इंटायरली डिफरेंट चैप्टर है जिसपे हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं. तो यहाँ पर आप बहुत सारे पिक्चर्स देख सकते हो, राइट? अब हम लोग जब एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली आप किसी भी जगह अगर घूमने जाते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े फार्म्स दिखते हैं, राइट? कि बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड्स दिखते हैं. वहां आप क्या नोटिस करते हो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, है ना? अगर आप कोई विलेज में जाते हो तो वहां बहुत बड़े बड़े लैंड्स देखते हो, फार्मिंग लैंड्स देखते हो, जहाँ पे फार्मर्स जो होते हैं वो लोग बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं. अब उन क्रॉप से क्या होता है, बेसिकली उन क्रॉप से जो भी खाना हम लोग आज के डेट पे जो भी अनाज खाते हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, तो ये कहाँ से आता है? ये इन क्रॉप से ही बनता है, राइट? सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर का तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट चीजें यूज होते हैं, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं ट्रैक्टर्स का, राइट? ट्रैक्टर्स के अलावा प्लाउज यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाता है, मैन्योर यूज किया जाता है ताकि सॉइल को फर्टाइल बना दिया जाए, है ना? और फाइनली आप देखो कि फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है जो भी हम लोग आज के डेट में कंज्यूम करते हैं. Okay, so basically the transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों from a plant to a finished product, कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी फार्मिंग लैंड या कोई भी लैंड पे आप देखते हो तो आप बेसिकली क्रॉप्स देखते हो. अब उन क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो किया जाता है, राइट? सॉइल को फर्टाइल किया जाता है कि जो क्रॉप्स ग्रो वो काफी अच्छे क्रॉप्स हो, है ना? कि उनका जो क्वालिटी वो बहुत अच्छा हो, कि मार्केट में अच्छे रेट पे भी बिके, है ना? और फार्मर्स को भी इससे फायदा हो, राइट? और बेसिकली जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है, तो जितने भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल जो आप ब्रेड खाते हो, जो आप रोटी खाते हो व्हीट का, राइट? फिर हम लोग राइस भी खाते हैं, तो ये सारे क्रॉप से ही तो आते हैं, है ना? तो ये हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं. सो बेसिकली जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट, इट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, अब ये 3 प्रोसेस होता है, 3 एक्टिविटीज है बच्चों. बेसिकली डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंट काम होता है. अब एक एक करके हम लोग इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हियर. तो पहला देखो कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बच्चों वो 3 टाइप्स के होते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. अब हमारा पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, अब एक एक करके हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, और इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद प्राइमरी एक्टिविटी. राइट नाउ, primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. अब बच्चों हमारे फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा जो डायरेक्टली हमें नेचर के थ्रू मिलता है, राइट? तो जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है बच्चों, दैट इज कनेक्टेड टू द एक्सट्रैक्शन एंड आल्सो द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. अब इन नेचुरल रिसोर्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो यहाँ पर आप देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जो आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, राइट? तो हमारा पहला एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिविटी का एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, फार्म सिस्टम के बारे में हम लोग समझने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है ना? सॉइल यूज किया जाता है, जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो होता है. ओके, सो बेसिकली ये जो प्राइमरी एक्टिविटी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी चीजें होती है दैट इज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और बेस्ट एग्जांपल्स प्राइमरी एक्टिविटीज के कौन कौन से हैं? तो पहला एग्जांपल है हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा एग्जांपल है फिशिंग.
ओके अब फिशिंग यानी जो भी फिशेस को निकाला जाता है सीज से, ओशन से, राइट। सो ये हमारा फिशिंग एक्टिविटी जो है बच्चों, वो भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, दैट इज द एक्सट्रैक्शन और द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट गैदरिंग, ओके अब गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये हमारे क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। सो बेसिकली आपको ये 3 एग्जांपल्स याद रखना होगा और आपको बेसिक डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके तो ये नेचुरल रिसोर्सेज टर्म आप याद रखोगे तो आपको ये एग्जांपल्स भी याद रहेंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज फॉर यहाँ पे आप देखो एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। ओके सो बेसिकली ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंडरी एक्टिविटी कि सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी से डिफरेंट कैसे है। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आप देखो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है या जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसका जो प्रोसेसिंग होता है, जो इंडस्ट्रीज में जो प्रोसेसिंग होता है बच्चों, बेसिकली वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है। ओके तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी एक्टिविटी में और सेकेंडरी एक्टिविटी में। प्राइमरी एक्टिविटी में हमने क्या देखा, ऑल दोज एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके अब यही जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो क्रॉप्स बनते हैं, राइट, जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, सो बेसिकली उनका जो प्रोसेसिंग होता है इंडस्ट्रीज में, वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, राइट। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पे आप देखो कि सेकेंडरी एक्टिविटी में आपके बेस्ट एग्जांपल्स क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके अब मैन्युफैक्चरिंग स्टील का हो सकता है, ये डिफरेंट मिनरल्स भी जो निकाले जाते हैं, जो अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, राइट। सो बेसिकली उनका अगर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उससे कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, सो बेसिकली वो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती है। सो प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड और दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ओके सो एग्जांपल के लिए बेकिंग ऑफ ब्रेड, राइट, जो व्हीट से बनता है, व्हीट हमारा जो क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं किसी फार्मलैंड पे। ओके सो बेसिकली इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोसेसिंग होता है बच्चों, वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब बेकिंग ऑफ ब्रेड के बारे में बात किया, जो ब्रेड आप डेली सुबह खाते होंगे ब्रेकफास्ट में, राइट। सो देखो ये इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ओके सो बेसिकली ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, जो प्रोसेसिंग हो रहा है इंडस्ट्रीज में। ओके ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर प्रोसेस्ड। ओके सो प्लीज कीप दिस इन माइंड हियर। अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, टर्शियरी एक्टिविटी। अब ये टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है, सो टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। तो जो सर्विस सेक्टर होता है बच्चों, वो हमारा टर्शियरी एक्टिविटी है। अब आप अगेन डिफरेंशिएट करो कि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी से डिफरेंट कैसे है टर्शियरी एक्टिविटी। सो बेसिकली टर्शियरी एक्टिविटी में क्या होता है, it provides services or provides support to the primary and secondary sectors. So all those services, all the services that are included or that provide support to the primary and the secondary activity, वो हमारे tertiary activity में आता है। ओके अब हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं कि टर्शियरी एक्टिविटीज के बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो ट्रांसपोर्ट। ओके सो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, सो अगर एक जगह से दूसरे जगह क्रॉप्स को जो ट्रांसपोर्ट ले जाया जाता है, राइट, मान लो व्हीट ग्रो किया जा रहा है एक जगह पे, राइस क्रॉप्स ग्रो किया जा रहा है एक जगह पे, तो उनको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दैट दे कम इन द टर्शियरी एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिंग, देन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। तो ये सारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं टू शो दैट टर्शियरी एक्टिविटीज में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व और कोई भी सर्विस that is involved in providing support to the primary and secondary sectors। अच्छा प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात की, तो उसमें जिन लोगों का सपोर्ट है, राइट, उसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर की जो हम लोगों ने बात की, जिसमें प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड और दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड इन द प्राइमरी एक्टिविटी। ओके तो बेसिकली ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरा है टर्शियरी एक्टिविटी। और ये तीनों जो एक्टिविटीज है, तीनों जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बच्चों, वो एक दूसरे से डिफरेंट है यहाँ पर। ओके अब मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कि कैसे प्राइमरी सेकेंडरी से डिफरेंट है, सेकेंडरी टर्शियरी से डिफरेंट है, टर्शियरी प्राइमरी से डिफरेंट है। ओके
नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। तो जब मैंने आपको प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ाया उसमें हमने अपना पहला एग्जांपल देखा था एग्रीकल्चर का, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर है क्या। सबसे पहले हम लोग ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स दैट इज एगर और एग्री। ओके, जो आप ये टर्म देख रहे हो इसको हम लोग थोड़ा डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा एग्री या एगर। ओके, तो ये लैटिन वर्ड है दैट इज एगर और एग्री, जिसका मतलब क्या होता है सॉइल। ओके, जो सॉइल आप देखते हो राइट, वो हमारा टर्म है एगर। एंड कल्चर मीनिंग द कल्टिवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल। ओके, सो बेसिकली ये आप देखो दैट इज कल्टिवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल, इसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं राइट। बहुत ही इजी डेफिनेशन है और ये दोनों टर्म को आप डिवाइड कर सकते हो। पहला टर्म है हमारा एग्री और दूसरा टर्म है हमारा कल्चर। ओके, तो जो हमारा टर्म एग्री है, ये टर्म एगर है, दैट इज द लैटिन वर्ड। ओके, जिसका मतलब क्या होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है, इट मींस कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। ओके, तो यही है हमारा टर्म दैट इज एग्रीकल्चर। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। ओके, ऑल्सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, हम लोग इसको प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन और द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें सॉइल में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, है ना, कल्टीवेशन की जाती है। तो ये सारा चीज कहां से डिराइव होता है बच्चों, नेचुरल रिसोर्स से ही होता है, जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है राइट। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आपका रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जो सॉइल है बच्चों, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है राइट। सो देयरफॉर जो हमारा टर्म एग्रीकल्चर है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ द सॉइल, दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द नेचुरल रिसोर्स हियर। ओके, नाउ इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। और अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या क्या होता है, तो एग्रीकल्चर में आप सिंपली कह सकते हो ग्रोइंग क्रॉप्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो राइस, व्हीट, पल्सेस, बाजरा, जितने भी आपके मेजर क्रॉप्स है बच्चों, जो भी हम लोग सॉइल में ग्रो करते हैं, दैट इज इन्वॉल्व हियर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ क्रॉप्स नहीं, उसके अलावा जो फ्रूट्स आप खाते हो, तो फ्रूट्स को भी ग्रो किया जाता है सॉइल में राइट। जो वेजिटेबल्स आप खाते हो, वो वेजिटेबल्स भी तो ग्रो होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखो एग्रीकल्चर के अंदर आता है राइट। उसके अलावा फ्लावर्स भी जो आप देखते हो वो भी ग्रो किए जाते हैं। सो एग्रीकल्चर में आप देख रहे हो कि क्रॉप्स भी आ रहा है, फ्रूट्स भी आ रहा है, वेजिटेबल्स भी है, फ्लावर्स भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। अब यहाँ पे लाइफ स्टॉक्स आप देखो क्या होता है, बफेलो, कैटल्स, जो भी ये एनिमल्स रखते हैं, जिसका डोमेस्टिकेशन होता है राइट, गोट, शिप, ये सारी चीजें आपके लाइफ स्टॉक में आता है। तो इनके रियरिंग, जिससे हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटल की बात करें, काउस की बात करें बच्चों, तो उससे हमें मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, जिससे फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल घी राइट। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि इनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है राइट। ये नेचुरल चीजें जो है उनसे हमें बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहां पर आपको ये टर्म याद रखना है एग्रीकल्चर, एंड ऑल्सो दैट एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड व्हाट इट इंक्लूड्स दैट इज ग्रोइंग क्रॉप्स, देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। ओके, नाउ in the world 50% of persons are engaged in the agriculture activity। और यहाँ पे आप देखो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है बच्चों, पूरे वर्ल्ड में भी आप देखो तो 50%, जो 50% पॉपुलेशन है दैट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हो सकता है वो वेजिटेबल्स ही ग्रो करे, हो सकता है वो फ्रूट्स ग्रो करे, या फिर क्रॉप्स ग्रो करे। तो ये अगर कुछ भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, सो दिस कम्स इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हियर राइट। नाउ 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया की बात करें बच्चों, तो आपको ये भी पता है कि जो हमारे कंट्री का मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बच्चों, जो विलेजेस में लोग रहते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर राइट। वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि यहाँ पे आप एक फार्मर को देख सकते हो दैट ही इज यूजिंग द बुल्लक कार्ट्स, जिससे वो पूरे फील्ड को प्लॉ कर रहा है राइट। तो ऐसे डिफरेंट चीजें यूज की जाती हैं टू मेक द सॉइल फर्टाइल, ताकि जो क्रॉप्स की क्वालिटी हो काफी अच्छा हो सके। ओके, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे राइट। सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, In today's class we discussed about the types of economic activities, जिसपे सबसे पहले economic activity हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटी,
दूसरा हमारा था सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरा है हमारा टर्शियरी एक्टिविटी। और तीनों एक्टिविटीज आप देख सकते हो डिपेंडेंट तो है बट एक दूसरे से डिफरेंट है कि प्राइमरी एक्टिविटी इट इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी बात कर रहे हैं सो इट इंक्लूड्स द प्रोसेसिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, जो प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं, राइट। और जो टर्शियरी एक्टिविटी है बच्चों दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों एक्टिविटीज जो है, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, बट एक दूसरे से डिफरेंट भी है कि तीनों में जो एक्टिविटीज हो रहा है वो काफी एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। अब उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टर्म एग्रीकल्चर के बारे में, जो सिंपली हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल और टिलिंग ऑफ द सॉइल। जो एग्री टर्म है उसका मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और टिलिंग ऑफ सॉइल। ओके, सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपको समझना होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर के बारे में और डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.